नमस्कार, मैं ज्योति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका अपने फेसबुक अकाउंट ज्योति प्रजापति या फिर प्रजापति फैशन। तो कैसे हैं आप सब? आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है और आप इतना मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, कमेंट्स करते हो, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि आप जितना सपोर्ट मुझे करते हो उसमें थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए कि आप जो है मेरी वीडियो पर स्टार का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपना छोटा सा एक सपोर्ट और दीजिए कि मेरी वीडियो पर स्टार प्लस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है तो वो सिलाई से रिलेटेड होने वाला है। तो उसके लिए बता देती हूँ कि सिलाई में आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। हम जानेंगे कि सिलाई से मतलब जब हम किसी को सिलाई सिखाते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी बातें होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है, तो जब भी किसी को हम सिलाई सिखाएं तो ये बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें सिलाई करते समय या सिखाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पर, ज़रूरी चीज़ें पास में रखें। तो ज़रूरी चीज़ें में हमारे पास आ जाता है, जब भी हम किसी को सिलाई सिखाने जा रहे हैं तो ज़रूरी चीज़ें होती है एक कैंची, इंच टेप, चौक और एक सुई धागा। ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे पास में होनी ही चाहिए। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं हम स्टूडेंट के बारे में जानना। तो स्टूडेंट के बारे में जानना ये नहीं है कि उसका नाम जानना क्या है, मतलब कहाँ से है, क्या है, क्वालिफिकेशन वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। स्टूडेंट के बारे में जानना यानी कि वो सिलाई सीखने वाला जो भी आपका स्टूडेंट है तो वो पहले मतलब कभी उसने सीखा है, कुछ सिलाई वगैरह की है या फिर वो फ्रेशर है। तो ये जानना उसके आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको सिलाई सिखाने से पहले। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं आवश्यकता अनुसार जरूरी जानकारी देना। तो आवश्यकता अनुसार जरूरी जानकारी में आ जाता है कि आप सिलाई सिखाने से पहले जो सिलाई करते समय या मार्किंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, तो उस चीज की जानकारी आप स्टूडेंट को दें। तो आ जाता है कि जानकारी के बाद में हम क्या कौन सा नंबर है, नंबर 4 आ जाता है। नंबर 4 में आ जाता है नाप लेना। तो जानकारी देने के बाद में आ जाता है हमारा नाप लेना। जिस भी मतलब जिसका भी हम कोई भी फैब्रिक तैयार करा रहे हैं, कोई भी ड्रेस बना रहे हैं, तो उसके बारे में है कि सबसे पहले हम उस कपड़े का नाप लेना है, जो भी उसका एग्जैक्ट नाप है वो हम एक कॉपी में नोट करा दें। उसके बाद आ जाता है पेपर पर मार्किंग सिखाना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट के बारे में पहले जान लो, अगर वो फ्रेशर है या फिर वो पहले कभी सीख चुका है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी यही है, चाहे वो फ्रेशर है या फिर उसने पहले कभी सिलाई कर रखी हो, तो सबसे पहले जो भी आप सिखाने जा रहे हो सकता है कि उसने जो पहले सीखा है उसका मेथड अलग हो और कुछ टूटा फूटा भी याद रहता है और पूरा याद भी नहीं रहता। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी मार्किंग फ्रेशर को सिखा रहे हो, अपने स्टूडेंट को बता रहे हो, तो आप पेपर से शुरू करें, क्योंकि फैब्रिक पर एकदम से हम उसको मार्किंग नहीं करा सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो रफ भी होगा और तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन एक बार पेपर आप अगर फैब्रिक पर डायरेक्ट ले आओगे तो फैब्रिक एक तो गंदा हो जाएगा, दूसरा अगर हमने उस पर मार्किंग करने के बाद में गलती से भी अगर कैंची वगैरह लग गई तो कपड़े का सत्यानाश हो जाना है। तो जरूरी है कि आप पेपर से स्टार्ट करो। नंबर 5 पे आ जाता है कि मार्किंग की जांच। तो जबकि हमने मतलब जब वो एक बार मार्किंग हम सिखा देते हैं उसको पेपर पे, तो उसके बारे में आप एक बार जो मार्किंग उसने की है एक फिक्स नाप के को लेकर के, तो उसकी आप एक बार जांच कर लो कि कहीं उसने कोई त्रुटि तो नहीं की। और उसके बाद में आप स्वयं उसको दोबारा बोलेंगे कि आप खुद से एक बार जांच करो, जो हमने नाप ली थी क्या ये मार्किंग उसके अनुसार है, ठीक है, और अगर नहीं है तो उसमें बदलाव करो। ठीक है। उसके बाद में आ जाता है
पुनः स्टूडेंट मार्किंग। तो जब एक बार वो लगाने के बाद में अगर कहीं पर त्रुटि होगी तो वो वहां पर ठीक कर लेगा, नहीं भी होगी तो पुनः उसको दोबारा से उसको बोलिए कि अब एक बार खुद से बिना पूछे आप दोबारा से कोशिश कीजिए यही सेम मार्किंग की, जिस तरीके से बताया गया, जिस तरीके से अभी आपने किया है उसको दोबारा से कीजिए। तो जहां पर भी अगर उसकी कोई गलती होगी तो वो दोबारा में नहीं करेगा। अगला पॉइंट आ जाता है कटिंग। जब वो पुनः मार्किंग कर लेता है और कंफर्म हो जाता है कि हाँ कि उसने ठीक किया है, तो आप लास्ट में उसको कटिंग करा दोगे। कटिंग के बाद में आ जाता है सुई धागे से सिलाई। जब वो कटिंग कर लेगा तो उसके बाद में आप मशीन पर उसको नहीं रख सकते हो, पेपर को या फैब्रिक को, क्योंकि फ्रेशर है और पहली बार जब भी कोई कपड़ा सिलेगा तो उसमें सिलाई में उसको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको पेपर पे ही सुई धागे की मदद से स्टिचिंग करना बताएंगे। लास्ट में आ जाता है जब ये एक फैब्रिक का नमूना वो पेपर पे तैयार कर लेता है तो उसके माइंड में एक पिक्चर और जो आपने बताया है बातें वो सेट हो जाती है। तो उसके बाद में लास्ट में हम पेपर से हट करके फैब्रिक पर आ जाते हैं और फैब्रिक पर ही हम उसको मार्किंग बताते हैं। एक बार मार्किंग कराने के बाद में आप दोबारा कराइए और जब फिर से ही उसकी पुनः जांच कीजिए, उसको बोलिए कि इसकी पुनः जांच करो कि यह आपकी मार्किंग जो है आपके मेजरमेंट से मिलती है या नहीं। और एक बात कि उसमें जो है आपको जो उसकी फिक्स नाप है उसमें आपको मार्जिन के लिए भी प्लस कराना है। तो इस तरीके से आप सिलाई सिखाते समय किसी को भी ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मुझे मेरे एक फ्रेंड्स की तरफ से स्टार मिल चुका है, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियो पर स्टार शेयर करें और अपना सपोर्ट मुझे दें। आपका एक लाइक, एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और एक बात और फिर से कहना चाहूँगी कि आप एक ही क्वेश्चन बार बार मत किया कीजिए कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बता देती हूँ मैं काशीपुर से हूँ। इसके आगे कोई भी नेगेटिव या फिर फिजूल के क्वेश्चन ना किया कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा वर्क अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर नहीं लगता है तो प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट ना किया कीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर मुझे कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है या बेतुका सवाल कर रहा है या बेतुकी कमेंट कर रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी तरफ से आप उनको ऐसा जवाब दो कि वो दोबारा इस तरह की कोई कमेंट ना करें। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी मैं आपके साथ में अपनी न्यू ड्रेस शेयर करने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, स्टार शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।